हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, वो समय आ गया है कि अब जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा सीरीज जो है वो समाप्त होने जा रहा है। इससे पहले जितने भी आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी थे पार्ट्स, उन सभी को हमने क्लियर कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो रखा हुआ है, आप उन सभी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे और वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सारा का सारा आपका कंप्लीट रहेगा, तो आप आराम से जो है क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है। और आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये वैसे जो अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो आपके कई बार जो है PYQ के रूप में आ चुके हैं, और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपका CHS का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे ये सभी पूछे ही जाते हैं। ऐसे आपके बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, ठीक है, 104, 5, 6 बहुत सारे, बट उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं अमेंडमेंट को हमें देखना है। ठीक है। तो पूरा जो है जो चीज़ें मैं तुम्हें आपको समझा रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के ऊपर होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला जो है, वैसे मैं आपको ये सभी चीज़ें जो है टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया ही है, बट मैंने इसको एक जगह कंपाइल कर दिया है, एक जगह निचोड़ है, ताकि आपके एक नज़र में ये सारा का सारा चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देख लेंगे, जो कि मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं आपका पहला संशोधन, जो कि आपका आपसे पूछा जाए जो पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तो वो आपका 1951 में हुआ। और ये किस चीज़ से संबंधित था, तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। और इसमें इससे कौन सा भाग जोड़ा गया, तो संविधान में आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। ठीक है, 9th शेड्यूल। ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी को भूलिएगा मत। अगला है आपके लिए 7वां शेड्यूल। 7वां शेड्यूल में सातवां संशोधन कब हुआ, तो 1956 में हुआ, जिसमें आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में। ठीक है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। इसके पीछे बहुत सारी कहानी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके इससे पहले वाली सारी की सारी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये 1956 में है, जिसके तहत जो आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। आगे आपके पास 42nd अमेंडमेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या बातें हुई थी, तो इसमें जो है आपका 1976 में ये आया था, और इसमें जो है संविधान में आपके संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यानी सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द जो है आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे आपके पास इसी संशोधन के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, तो एक भी नहीं थे, 0। लेकिन जब 1976 में जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिए गए। ठीक है, 1976 तक। लेकिन बाद में जो आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया, जो कि आपका 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, वो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है। अभी आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर बात करें ये किसकी सिफारिश पे लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमने किस देश से अडॉप्ट किया था, तो USSR के संविधान से हमने इसे अडॉप्ट किया था। इतने मेजर चेंजेज हुए थे, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस संशोधन को हम लोग लघु संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो वो है आपका 42वां संवैधानिक संशोधन। आपको पता होगा इसी समय आपातकाल लगा था, 1975 में लगा था ना आपातकाल, तो उसी में जो है इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है एक नियम पारित किया। बोला गया है जो लोकसभा का, मैंने बताया आपको, ऐसे कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उसे बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, इसका मिसयूज हुआ था। आगे चलो, तो ये हो गया 42nd, और आगे हमारे पास 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो है आपका 1978 में हुआ। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन मिले हैं। जो इसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार जो है आपका मूल संविधान में से हटा दिया गया, इसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया, और 7 जो शुरू में हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, अब वही वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। अगला है जो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने चेंज किया था, तो उसे जो है रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और इस समय जो कौन सी सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी। और अगर जब बात किया जाए तो मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई जो है अभी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, जनता पार्टी के। तो इसने क्या किया, जब
42वें संवैधानिक संशोधन को रद्द किया, बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं था सभी के सभी फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह रहे, ये प्रस्तावना में चेंज, लेकिन जो गड़बड़ चीज़ें थी उसे चेंज किया। जैसे लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल 6 साल किया गया था, उसे फिर से जो है नॉर्मल कर दिया गया, 5 साल के लिए कर दिया गया। ठीक है, आगे हमारे पास 52nd अमेंडमेंट 1985 यानी 52वां संवैधानिक संशोधन। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल जो है नियम लाया गया। क्या होता है ये मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। और इसके तहत जो आपका 10वां शेड्यूल संविधान में 10वीं अनुसूची जो है उसे जोड़ दिया गया। अगला है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में आया। और इसमें जो है क्या किया गया, जो पहले जब भारत को आज़ादी मिली थी तो जो मतदान की आयु थी वो 21 साल निश्चित की गई थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो लोकसभा या विधानसभा में जो मतदान का उम्र 21 साल था उसे घटा के 18 साल कर दिया गया। अभी वर्तमान में देखते हो ना, आप 18 साल के हो जाओगे तो आप भी मतदान की स्थिति में पहुंच जाओगे। ठीक है, आप भी मतदाता बन सकते हो। आगे चलें तो आगे हमारे पास 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहाँ पे सभी पूछे हुए हैं भाई। तो देखो यहाँ से जो नहीं पूछा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये नहीं पूछा गया अभी तक। ठीक है, ये भी नहीं पूछा गया, बाकी सभी पूछे गए हैं। ये भी नहीं पूछा गया, बाकी सभी पूछे गए। तो अगला है आपके पास 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसमें पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति दिया गया था, पार्ट 9 जोड़ा गया है। ये पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया है। और इसमें पंचायत को जो है एक तरह संवैधानिक स्थिति दिया गया और इसमें को जो है 29 विषय सौंपे गए। उसी तरह 74th अमेंडमेंट 1992 में आया और इसमें शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन एरिया के लिए जो है आपका नगर पालिका, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज, मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग भी थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, तो नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए थे। ठीक है, ये हो गया बात। अगला हमारे पास 86th अमेंडमेंट 2002, 86th अमेंडमेंट 2002। तो इसमें क्या हुआ, जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है बोला गया जो प्रारंभिक शिक्षा जो है अब तुम्हारे लिए क्या है, फंडामेंटल राइट, यानी किसी भी व्यक्ति का जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है मूल अधिकार की श्रेणी में लाया गया। और इसे जो है जोड़ दिया गया किसमें, आर्टिकल 21 के ए में जोड़ दिया गया। आपको मैंने बताया था जब फंडामेंटल राइट का चर्चा चल रहा था तो मैंने आपको उसमें बताया था जो आर्टिकल 21 के ए के तहत जो है प्रारंभिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार माना गया। और इसे कहाँ से निकाला गया था, तो पहले जो है ये आर्टिकल 45 में हुआ करता था, डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसे जो अब मूल अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। तो ये तो हो गया इधर। और अभी जो है आपका वर्तमान में 45 में क्या है, टीकाकरण से संबंधित, यानी 0 से 6 साल के बच्चों को जो है टीकाकरण या फिर स्वास्थ्य की स्थिति देखना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला है आपके पास 86th अमेंडमेंट में ही एक 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, ठीक है, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, उसे ऐड किया गया। और इसमें क्या है, जो 6 से 14 साल के बच्चा को, ठीक है, राज्य सरकार जो उसे मूल अधिकार बना दिया तो उनके पेरेंट्स का भी ये जिम्मेदारी होगा कि उसे जो है एजुकेशन की सुविधा दें। ठीक है, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजने दिया जाए। ठीक है, ये जोड़ दिया गया। आगे आपके पास 104वां जो है आपका संवैधानिक संशोधन 2009, क्या हो रहा है यार, 2019 में हुआ था। ठीक है, 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 में हुआ था। इसके तहत क्या बात किया गया था, जो एंग्लो इंडियन का जो प्रोविज़न था या रिजर्वेशन था लोकसभा और राज्यसभा में, 2 एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता था, उसका जो है व्यवस्था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एंग्लो इंडियन का व्यवस्था का समाप्ति किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, तो वो किया गया 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसके अलावा जो है ST रिजर्वेशन जो अभी पढ़ते हो ना, बहुत सारा विवाद होता है, तो उसका जो रिजर्वेशन जो है अभी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 2019 में आया था ना, तो 10 साल के लिए बढ़ा के 2030 तक जो है कर दिया गया, जो 2030 तक जो है लोकसभा राज्यसभा कहीं भी SC/ST के लिए रिजर्वेशन रहेगा। तो इसी के साथ जो है आज आपका पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो है सीरीज वो समाप्त होता है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस से आपके मैंने बोला 10th तक आप क्लियर करके रखो। उससे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो पॉलिटिकल साइंस आपसे बिल्कुल डर के भागेगा। ठीक है, आप आराम से सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे
तो आपसे जो है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, ये आपका 99.99% गारंटी दे रहा हूँ। कुछ छूटेगा भी तो आपके दिमाग के ऊपर अगर हो सकता है जो क्या कहते हैं कुछ उसको बहुत ज़्यादा घुमा दिया हो तभी हो सकता है, वैसे घुमाना नहीं चाहिए। आप क्लास 10th लेवल के हो तो ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए, बट एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग एकदम से कॉन्फिडेंस में रहेंगे और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अब किसी अन्य वीडियो में। आप सभी लोगों का धन्यवाद। राधे राधे आप सभी को।